यार何もかも問題なんて消えてなくなる。違う。俺はこんなことを望んだんじゃないか。अब आएगा ही नहीं। अब चलाते रहे। इसको लिख लो पोजीशन को, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी। लिख लिया? लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? ठीक है सर। पोजीशन को ध्यान से समझना, बिकॉज हम इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं इंडस्ट्री में। ठीक है ना, मैं भी बहुत यूज करता हूँ, तो इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है पोजीशन का। पोजीशन मतलब क्या है कि आपके पास कोई कंटेनर है, आपको कहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है ना, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले बात करते हैं हम स्टिकी के बारे में। मैंने कंटेंट लिखे, कॉपी, पेस्ट, सेव, या फिर इसमें कंटेनर को डीबी बना देते हैं, ये बेटर रहेगा। स्टाइल, डिव, मैं हाइट सबको दे देता हूँ 100 पिक्सल, विड्थ 100% पूरी। सबसे पहले हम देखते हैं स्टिकी के बारे में, तो मैंने यहाँ पे क्लास स्टिकी लिख लिया। इसका काम क्या होता है पहले उसको देखेंगे, और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्लास स्टिकी। अभी फिलहाल के लिए अगर इसको ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा मिलेगा कंटेंट। ठीक है, ऐसा कुछ कंटेंट मिल रहा है आपको। आपने नेविगेशन बार देखे होंगे, ठीक है ना, जस्ट लाइक यहाँ पे जैसे ही आप करते हो तो ऊपर आपके पास फिक्स आ जाता है ये, है ना। तो ये चीज आप स्टिकी से कर सकते हो। लेट्स से मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखा रेड, कलर व्हाइट, पोजीशन यहाँ पे स्टिकी लिख दो। यार, और इसमें आपके पास जैसे आप पोजीशन कुछ यूज कर रहे हो तो आपके पास चार वैल्यू आती हैं। टॉप, एक आता है आपका लेफ्ट, राइट, और एक आता है बॉटम। ये चार प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी। इसमें जो आप वैल्यू दोगे वो आप पिक्सल में दे सकते हो, परसेंटेज में दे सकते हो, आपकी इच्छा है जैसा आपको यूज करना हो। ठीक है, अगर आप टॉप के लिए कर रहे हो तो बॉटम को कभी यूज मत करना। अगर आप लेफ्ट के लिए यूज कर रहे हो तो कभी भी आप राइट मत यूज करना, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा ओनली टॉप और यहाँ लिख दिया 0, इसका मतलब 0 पिक्सल। सेव किया। ठीक है, स्क्रॉल करूंगा लेकिन वो हटेगा नहीं, बाय डिफॉल्ट रहेगा।
मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर लिख लेता हूँ। सेव। ये ऊपर है, जैसे ही मैं इसके पे जाएगा तो टॉप पे फिक्स हो जाएगा। तो ये होता है स्टिकी। किसी को डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। स्टिकी से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई डाउट? आगे बढ़े फिर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है फिक्स्ड। ये तो था स्टिकी के लिए, नॉर्मल। अब मेरे पास फिक्स्ड है। फिक्स का काम क्या है, पहले एक यूआई देख सकते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेशन है, कुछ मिल जाए मुझे। जैसे आपके पास ये वाला पार्ट है, यहीं पे प्लेस्ड है, स्क्रॉल करते रहोगे यहीं पे प्लेस हो रखा है, ये वाला आइकन हट नहीं रहा। ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर आपको बनाना है तो आप फिक्स लिख सकते हो, पोजीशन फिक्स्ड। आपके पास ये कुछ दे रखा है, स्क्रॉल करोगे ये नहीं हटेगा। ठीक है। तो इसको बनाते हैं हम। तो मेरे पास जो लास्ट वैल्यू है, लेट्स से, या फिर ये फर्स्ट वैल्यू है, इसमें मैं कुछ कंटेंट को कम कर देता हूँ। लेट्स से ये है। सेव किया और इसको ओपन किया, रीलोड किया, तो आपको कुछ इतना कंटेंट मिल रहा है। मुझे इसको यहाँ पे लगाना है कोने पे। ठीक है। बैकग्राउंड कलर देके बढ़िया सा बना के देखा, हल्का फुल्का करके। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे क्लास फिक्स, लिख दो यहाँ पे, और इसमें लिखते हैं फिक्स्ड। जैसे ही आप फिक्स लिखोगे ना, ये जो एंटायर डॉम्स है वो हट जाएगा। मतलब फिर ये ओवरलैप ऊपर नीचे डजेंट मैटर, जहां पे आप इसे रखोगे वहां पे फिक्स रहेगा ये। मैंने लिखा पोजीशन फिक्स्ड, टॉप यहां लिख देते हैं हम बॉटम 0, और बैकग्राउंड कलर रेड, और इसके अंदर जो कलर रखा होगा वो वाइट। इसकी हाइट और विड्थ दे देते हैं। हाइट दे दी मैंने 100 पिक्सल, या फिर 50 पिक्सल दे दूंगा, और विड्थ भी दे दूंगा 50 पिक्सल। और बॉटम है और राइट भी दे दूंगा 0। यहीं पे रहेगा फिक्स। ठीक है। अगर आप राइट में कोई वैल्यू देना चाहते हो तो दे दो, यहाँ पे 20 पिक्सल दे दिया मैंने, तो यहाँ पे आ गया। तो ये काम करता है फिक्स्ड। कोई डाउट किसी को? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ऑनलाइन में किसी को डाउट फिक्स से रिलेटेड? आगे बढ़े। चलो फिर, ये था आपका फिक्स्ड। उसके बाद याद रखना, स्टैटिक और रिलेटिव दोनों सेम ही होते हैं। नॉर्मल बिहेवियर है, कुछ ऐसा खास नहीं है। कॉपी किया मैंने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोजीशन स्टैटिक। सेव। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है। लेट्स से अगर मुझे यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पे कोई अप्लाई करना है, जेड इंडेक्स कर देता हूँ 10, फिक्स 10 कर दिया। तो स्टैटिक क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, जो भी आपको इफेक्ट चाहिए उससे बचाता है। अगर आप किसी को भी स्टैटिक लिख दोगे तो ये क्या करेगा, बाकी जो भी सीएसएस है उसमें कुछ सीएसएस को वो रोकेगा वर्क करने से। ठीक है। ये स्टैटिक का काम है। चलो फिर, अब है स्टैटिक। इसके बाद एक टॉपिक आता है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब ही स्टैटिक ही होता है, ऐसा कुछ खास नहीं है उसमें। पोजीशन रिलेटिव, मैंने यहां पे अगर टॉप लिख दूंगा 0, तो ये कुछ वर्क नहीं करेगा। नॉर्मल बिहेवियर है। ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका यूज बहुत है। आपके पास एक कंटेनर है और उसके अंदर आपको किसी कंटेनर में कुछ और एक छोटा सा कॉलम सेट करना है। ठीक है। उस केस में रिलेटिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, मेरे पास एक कंटेनर है div,
मैं सबको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मुझे बाकी को दिखाना नहीं है कुछ वैसा तो खास। और इसको भी क्लोज और इसको भी क्लोज। मेरे पे कंटेनर है, इसकी हाइट और विड्थ और इसका बैकग्राउंड कलर रेड, और कलर इसके अंदर जो भी होगा वो वाइट लिख दूंगा। और इसकी जो विड्थ है इसको मैंने 200 पिक्सल कर दिया, और इसकी जो विड्थ है वो भी 200 पिक्सल कर दूंगा मैं। कुछ ऐसा है आपके पास। अब मुझे इसके अंदर एक बॉक्स बनाना है, तो इसके अंदर प्लेस करना है। अब करते हैं जरा। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको बना दिया क्लास पेरेंट डिव, और यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रहा हूं मैं वो दूंगा पेरेंट डिव को। ठीक है, सेम आउटपुट विदाउट एनी इश्यू। अब इसके अंदर मैं बनाता हूँ एक डिव जिसका नाम लिखूंगा चाइल्ड डिव, और इसके अंदर कुछ कंटेंट, कुछ में इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कंटेंट लिखते हैं। तो कुछ आपको ऐसा कंटेंट मिल रहा है। ये जो कंटेनर है ये चाइल्ड है, और ये ऊपर वाला पेरेंट है। मुझे इस पे काम करना है, तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे लेते हैं चाइल्ड, और इसकी हाइट और विड्थ सेट करते हैं। हाइट बोल दिया मैंने 100 पिक्सल, हाफ उसका, और विड्थ बोल दिया मैंने 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर इस टाइम पे एक्वा ले लेंगे, और इसका कलर जो होगा वो ब्लैक ले लूंगा मैं। ठीक है। अब मुझे लेट्स से इसको मुझे मिडल में प्लेस प्लेस करना है, मिडल में। तो मैं क्या करूंगा, तरीका यही है कि मैं क्या करूंगा, ऐसे मार्जिन लिखूंगा, मार्जिन 10 पिक्सल, हल्का इधर हुआ। लेकिन ये टॉप से नहीं हो रहा, एक और चीज और देखना। अगर मैं 10 पिक्सल लिख रहा हूं तो इसका मतलब टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सबके लिए 10 पिक्सल होगा। ये टॉप से नहीं हो रहा। चलो फिर दूसरा तरीका देखते हैं। मैंने लिखा पैडिंग टॉप 25 पिक्सल परसेंट, सॉरी। तो अब कुछ ऐसा आ गया, बट ये पूरा बॉक्स यहां नहीं आ रहा। तो इसके लिए आप एक काम करो, अगर आपको लगता है कि बीच में लेके आना है तो इसको लिखो पोजीशन रिलेटिव, इसको हटा देते हैं। और इस जो चाइल्ड वाले को लिखो पोजीशन एब्सोल्यूट। अभी कोने में जा चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इस पर लिखूंगा टॉप 20%, शिफ्ट हो गया। ठीक है, लेफ्ट 20%, मिडल में। अगर आप इसको रिलेटिव नहीं लिखोगे वर्क नहीं करेगा, तब ये इस बॉक्स के बाहर चला जाएगा। तो रिलेटिव क्या करेगा, इसको बोलेगा कि चाइल्ड जो डिव है वो इसी पेरेंट के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। कोई कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ये काम होता है बेसिकली रिलेटिव और एब्सोल्यूट का। जब कभी भी आप किसी भी डिव कंटेनर को एब्सोल्यूट बनाओगे ना, तो उसके पेरेंट को हमेशा रिलेटिव बनाना, तभी वर्क करेगा, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। किसी को कोई डाउट है कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इसको लिखना है तो लिख सकते इग्नोर मारो, सबसे अच्छा तरीका। हो। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। लैपे लेके आया करो, यहीं पे प्रैक्टिस कर लिया करो। लिखने से बढ़िया है प्रैक्टिस कर लिया करो यहीं पे। किसी को कोई डाउट है कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों।
इसका पर्पस बस ये होता है क्या, ये रिलेटेड हाँ, इसका यूज नहीं किया आपने अभी तक, इसीलिए यूज करते हैं उसको। बाकी तो सेम ही है, बाकी में तो कुछ है नहीं। मेन आपका ये दो कंटेनर का है, पेरेंट के लिए और रिलेटिव, रिलेटिव और एब्सोल्यूट का। करें स्टार्ट आगे। ये ऐसे क्यों आ रहा है? कैसे, एक के ऊपर एक। क्या बना दिया भाई तुमने? भाई हाइट और वेट दोनों सेम ही दे रहा है, तो लेफ्ट तो चलेगा ही चलेगा, इसको कम दे वैल्यू। अबे भाई इंसर्ट लगा रखा है, क्या होता है ये? आगे बढ़े, किसी को कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई सीएसएस के अंदर, इसका यूज हद से ज्यादा करोगे आप। नेक्स्ट टॉपिक डालो जेड इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जेड इंडेक्स। सर VS कोड पे दोनों का हम एक साथ कर सकते हैं। क्या? जैसे बैक एंड का कोड भी रन कर रहा हूँ मैं VS कोड में, फ्रंट एंड का भी हो जाएगा। वो करनी पड़ती होगी फिर इंस्टॉल उनकी। यहाँ पे टर्मिनल होता है, इसको एक खोल दिया, प्लस करा, दूसरा खोल दिया, एक तरफ यह चलता रहेगा, एक तरफ ये चलता रहेगा। अच्छा। ठीक है, जेड इंडेक्स का यूज क्या होता है उसको देखते हैं। लेट्स से आपके पास लेयर्स हैं और वो एक के ऊपर एक ओवरलैप्ड हो रखे हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि दो आपके पास कंटेनर है, वो दोनों एक के ऊपर एक फिक्स्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इसी को देख लेते हैं जो इसमें क्या रखा है। अगर आप इसको देखोगे, जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा ना, ये जो कंटेंट है नीचे वाला, उसे पाइप उसे अंदर चला जा रहा है, लेकिन ऊपर वाला ऊपर दिख रहा है, टॉप पे आ रहा है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन आपके पास आ सकता है, ये रियल एग्जांपल है। तो इसके लिए आप यूज करोगे जेड इंडेक्स को, किसी भी लेयर को टॉप पे दिखाने के लिए। तो करते हैं ट्राई। मैंने क्या किया, दो कंटेनर लिए, इसमें कुछ कंटेंट और डिव लॉरेम, इसमें कुछ कंटेंट। दो कंटेनर हैं और इसको मैं सेम स्टाइलिंग दे देता हूं, डिव हाइट दे दी मैंने 500 पिक्सल और विड्थ दे दी मैंने 100%। पिक्सल ज्यादा हो जाएगा 200। ठीक है, सेव करोगे और बैकग्राउंड कलर अभी फिलहाल के लिए दे देते हैं रेड और कलर व्हाइट। ओपन करते हैं तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अभी मैं इसको थोड़ा मार्जिन दे देता हूं ताकि दो गैप मिल जाए। मार्जिन टॉप दे देता हूँ 10 पिक्सल। ठीक है, ये दो कंटेनर आपके पास है। मैं इसको एक प्रॉपर्टी देता हूं, अभी तक हमने जो भी पढ़ा था, पोजीशन फिक्स्ड, टॉप 0, एक के ऊपर एक ऊपर ओवरलैप हो चुका है। जब कभी भी आप पोजीशन फिक्स लिखोगे तो वो जो एंटायर डॉम में जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा ना, वो उसको हट के वो टॉप से सोचने लग जाएगा। ठीक है, वो वहां फिक्स हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी आप कंटेंट लिखोगे, पैराग्राफ दिखेगा ही नहीं आपको। मैं एक काम करता हूँ, इसको बहुत सारे लिख देता हूँ। वहाँ पे भी ठीक है, क्योंकि वो टॉप पे आ चुका है। चलो फिर, अब मैं क्या करता हूँ देखने के लिए भाई,
कि जो ये है इसमें दो आईडीज दे देता हूँ, दोनों को अलग अलग। इसको लिख देता हूँ div1 लिख देता हूँ, और इसको लिख देता हूँ div2। और इसमें अगर मैं बैकग्राउंड कलर इसको हटा दूंगा तो क्या होगा, यहाँ देखो, ओवरराइड कर चुके हैं एक और दूसरे पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक आईडी देता हूँ div1 नाम से। आईडी हाँ, दोनों में दिया, हाँ स्लैश क्लोजिंग एलिमेंट नीचे वाले जाएगा हाँ। कट कर देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। बैकग्राउंड कलर, और इसको दे दिया मैंने व्हाइट। और सेम चीज आप दे दूंगा मैं दूसरे वाले कंटेनर को भी, और उस केस में इसको दे दूंगा वैल्यू में 2, और इसको दे दिया मैंने ग्रीन कलर। चलो भाई, रेड वाला गायब, ग्रीन वाला दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट जो नीचे रखा हुआ होता है ना, वो ऊपर टॉप पे दिखता है। अब सिचुएशन ये है कि भाई मुझे जो रेड वाला है उसको ऊपर लेके आना है, तो उस केस में यहां लिखूंगा जेड इंडेक्स, और यहां पे मैंने लिख दिया वैल्यू। अगर बाय डिफॉल्ट जो जेड इंडेक्स है सबकी वैल्यू जो होगी वो 1 होता है, मैं इसको 1 लिख दूंगा, और इसको भी मैं 1 लिख दूंगा, तो आपके पास ग्रीन आ गया। लेकिन जैसे ही मैं इसमें 2 लिखूंगा ना, रेड वाला ऊपर आ जाएगा। तो जेड इंडेक्स का काम क्या होता है, लेआउट को दिखाना टॉप पे, जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो सबसे पहले ऊपर दिखेगा, जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी वो सबसे नीचे दिखेगा। इसका रियल टाइम एग्जांपल और एक दिखाता हूं मैं। हाइड कर लिया, बूटस्ट्रैप पड़ा है, सही कह रहा भाई। इसमें आपको ब्लैकिश कलर दिख रहा है ना पीछे, इसलिए यूज करते हैं जेड इंडेक्स को भी हम। पीछे आपके पास सबसे पीछे जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो अलग है, लेकिन उसके ऊपर आपका ब्लैक कलर है, और उसके ऊपर आपका मॉडल है। ये आप एक पॉपअप दिख रहा है जो है, ये है, ये क्या है, ब्लैक नहीं दिख रहा, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो ये आपके पास है रियल टाइम एग्जांपल। ठीक है, कोई डाउट किसी को, जेड इंडेक्स का यूज कहाँ होता है। तो ये आपके पास है, इसको लिखना है तो लिख सकते हो। कुछ पूछना है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, ओवरफ्लो। इसका हल्का फुल्का हमने कल देखा था टेबल में, तो आज हम इसे पूरा देखेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हाँ इस प्रॉपर्टी को लिख लो। अब क्या करना है, तो सर क्या बोलते हैं नए वाली ब्रांच में जाके कंसिस्टेंसी मिलेगी अच्छी खासी। देखो। बोलते हैं सुपारी तो लगाते हैं ना फ्रंट एंड को लेके चलो उधर। नहीं, पूरा वेब डेवलपमेंट का जाएगा वहाँ पे, बर्न मीन और पीएचपी, ये तो जाएंगे जाएंगे। दूसरा भी नहीं है। हम्म, दूसरी भी नहीं है। हाँ, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओवरफ्लो लिख लिया सबने। एक कंटेनर लेते हैं हम, डिव, और उसके अंदर हम कुछ कंटेंट लिख लेते हैं, और यहाँ पे जाके इसको पहले एक स्टाइलिंग दे दी, इसकी हाइट दे दी 100 पिक्सल,
विड्थ दे दी 100 पिक्सल, और कलर बैकग्राउंड कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर की देनी, बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। इसको करते हैं लाइव। तो कुछ आपको ऐसा कंटेंट मिल रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, जो भी टैक्स था नॉर्मल, जो भी टैक्स आपको दिख रहा है वो क्या हो रहा है, बॉक्स से बाहर जा रहा है। ठीक है ना, इस केस को कहते हैं ओवरफ्लो होना। ओवरफ्लो फ्लो आपका इस टाइम पे वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हो रहा है, आपका जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ एक बड़ा सा कंटेंट लिख देता हूँ, सेव। तो इस केस में ये भी हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कोई कंटेनर है जिसमें आपकी जो जो भी आप स्टाइलिंग स्टाइलिंग कर रहे हो या वैल्यू डाल रहे हो, वो डेटा ओवरफ्लो कर रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसको आपको बचाने के लिए आपको यूज करना है ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें आपके पास जो जो प्रॉपर्टी होती है, एक होता है हिडन। जैसे आपने हिडन किया तो वो सारे हट जाएंगे जो आपके पास ओवरफ्लो हो रहा था। ठीक है, जो नॉर्मल आपको दिख रहा था सारा सारा कुछ हट जाएगा। उसके बाद एक आता है आपके पास स्क्रॉल। इससे क्या है कि आपको स्क्रॉल मिल जाएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्क्रॉल इफेक्ट आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है विजिबल। विजिबल में क्या होगा कि आपके पास जो भी दिख रहा था पहले वाला, वो वैसी एज इट इज दिखेगा। बाय डिफॉल्ट यही प्रॉपर्टी अप्लीकेबल होती है, और वहां पे बाय डिफॉल्ट यही लग रहा होता है। ठीक है, और एक लास्ट होता है आपका ऑटो। सेव करोगे तो ऑटो का मतलब क्या होता है, अगर मान लिया जाए कि मैं इसको कम कर देता हूं, तो एक्स एक्सिस वाला लगेगा ही, दिखेगा ही नहीं। ऑटो ऑटो के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है, अगर मान लिया जाए कि उसमें डेटा कम है और इजीली काम कर रहा है, तो ओवरफ्लो नहीं दिखेगा, मतलब आपका स्क्रॉल बार नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही आपके पास वो ओवरफ्लो कर रहा होगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपका स्क्रॉल बार दिख जाएगा। अगर ज्यादा कंटेंट होगा, ओवरफ्लो नहीं कर रहा होगा, तो स्क्रॉल बार नहीं आएगा। अगर ओवरफ्लो कर रहा होगा तो आपका स्क्रॉल बार आ जाएगा। और ऑटो को ही देख लेते हैं हम, इसको यहां से लेके यहां तक पूरा कंटेंट उड़ा देते हैं। लो जी, तो अब यहाँ पे भी नहीं आ रहा ना, यहाँ पे आ रहा है। बट अगर आप इसको कर लोगे कंट्रोल जेड, तो आपको दोनों तरह मिल जाएगा। ये ऑटोमेटिक चेक करेगा, अगर ओवरफ्लो जा रहा होगा तो वो आपको स्क्रॉल बार दिखा देगा, अगर नहीं जा रहा होगा तो वो स्क्रॉल बार नहीं दिखाएगा। ऑटो का ये फीचर है। इन चारों में से किसी को कुछ, कोई भी प्रॉपर्टी में अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। वैल्यू बेसिकली कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, एक आपका विजिबल है, बाय डिफॉल्ट यही होता है। हिडन से क्या होगा, जो भी ओवरफ्लो हो रहा होगा वो क्लिप हो जाएगा, वो हट जाएगा। स्क्रॉल से आपको स्क्रॉल बार मिल जाएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। और ऑटो तब वर्क करेगा, लेट्स से अगर ओवरफ्लो हो रहा है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको स्क्रॉल बार दिखा देगा। अगर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग भी हो रहा होगा तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग दिखा देगा। ये इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। पूछना है कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को भी? भाई रजाई से बाहर तो निकलो। हाँ, अब आया। ठीक है, ये तो था ओवरफ्लो एक्स और वाई दोनों के अकॉर्डिंग। मैं करता हूं ओनली अभी फिलहाल के लिए एक्स के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए होता है आपका ओवरफ्लो एक्स। मैंने यहां पे लिख दिया हिडन। तो वाई तो दिखेगा इस केस में, लेकिन एक्स वाला हट जाएगा। ठीक है, और वही केस यहाँ पर चारों प्रॉपर्टी यूज होती हैं। ऑटो लिखोगे, पहले स्क्रॉल लिख लेता हूं मैं, तो स्क्रॉल आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप स्क्रॉल आ रहा है आपके पास। अगर आप ऑटो लिखोगे, तो अगर आपके पास होगा वैल्यू, यहाँ पे अभी ये इतनी बड़ी वैल्यू थी, मैं इसको कम कर देता हूं, इसको लिख दिया इतने तक ही। अब इसको सेव। तो इस केस में आपके पास कहाँ चला गया, तो अब आपका
जो वाई एक्स एक्स के अकॉर्डिंग है वो हट चुका है, ठीक है। और लास्ट है आपका प्रॉपर्टी विजिबल, तो विजिबल में आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने जो कंटेंट था वो बड़ा, तो दिखेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे है, इसको लिख देता हूं मैं हिडन। अब लिखते हैं ओवरफ्लो वाई के अकॉर्डिंग, मैंने वाई को लिखा हिडन, तो सेव करो, तो वाई का कॉलम हट जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रॉल, तो वाई में आपको स्क्रॉल मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप वही चीज लिखोगे यहाँ पे ऑटो, तो अगर डेटा होगा तो वो स्क्रॉल दिखेगा, वरना हट जाएगा, ठीक है। और ये आपका लास्ट है विजिबल, तो यहाँ पे विजिबल लिख दो। विजिबल क्यों नहीं चल रहा? ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टीज थी, आपको एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग करना तो वो कर सकते हो, और नॉर्मल ओवरफ्लो करना तो वो भी कर सकते हो, ये आपके अकॉर्डिंग आपको कैसा करना है, ठीक है। कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो ओवरफ्लो से रिलेटेड, लिखना है तो लिख सकते हो, फिर आगे देखें। घर जाके प्रैक्टिस तो करते हो ना, तुम तो आज पहली बार आए हो, तुमसे क्या ही पूछना। ऑनलाइन स्टूडेंट दोबारा ज्वाइन करना, फिर स्टार्ट करते हैं। उसको लिख ले। जावास्क्रिप्ट में करूंगा तो मैं करूँगी शुरू। ठीक है भाई। बहुत मजाक हो गया करो, ये तो बना गिरा। चल फिर नया बैंक बनाओ तो बता। न्यू बेस हो गया। 10 बजे वाला है अभी, इसमें 600 चल रहा है। 10 बजे वाला कैसे आ सकते 11 बजे का सब्जेक्ट तो वैसे लास्ट। सर अच्छा खासा चल रहा था। चलो फिर लिख लो, फटाफट से लिख लो ऐसे फ्लोट वाले को, फिर आगे बढ़े। फिर तो सोच रहा कम से कम 2 बजे वाला बैच नीचे बन लेगा तो जावास्क्रिप्ट इसी उस बैच में आ जाना कैसे। वो तो आ रहा है। इसका तो पता, वो तो कई बैच में है। एक और भी है, छः 6 बजे वाले बैच में एक, वो भी लेता है, सुबह आ जाता है वो 9:30 बजे, जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा है। 2 बजे वाले बैच में भी आता है, ठीक है। हमें तो आपका फॉर्मूला बढ़िया चलो, है। लिख लिया, लिख लिया सबने, ऑनलाइन में लिख लिया सबने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो फ्लोट पहले बहुत यूज होता था, सबसे ज्यादा यूज होता था पहले, बट आज के डेट में नहीं होता। इसको यूज मत करना, बस पता होना चाहिए इसके बारे में, इसके बहुत डिसएडवांटेजेस हैं, बस पता होना चाहिए। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में पहले पूछेंगे फ्लोट क्या है, आपने फ्लोट बता दिया, फिर उसके बाद पूछेंगे कि भाई फ्लोट का डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले पहले बनाते हैं हम कंटेनर डेफ, और इसमें लिख दिया डेव 1, ऐसे बना लेते हैं बहुत सारे हम, कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसको कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको लिख दिया 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5,
6 7 8 9 10। इसमें कुछ स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइल, डिव, बैकग्राउंड कलर रेड, कलर इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है उसके अंदर वाइट। हाइट दे देंगे हम इसमें 100 पिक्सल, क्योंकि मुझे सबको दिखाना है वैसे, और विड्थ भी दे दिया 100 पिक्सल। इसको ओपन करते हैं लाइव। तो आपको कुछ ऐसा, अच्छा मार्जिन भी लगाना है, थोड़ा गैप आ जाएगा। मार्जिन 10 पिक्सल लिख देते हैं, टॉप से आ जाएगा आपके पास। कुछ ऐसा आ गया आपके पास। ठीक है, हमने ब्लॉक इनलाइन पढ़ा था, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर ये स्पेस खाली है वो यहाँ पे फिल कर लेगा। ठीक है, तो वो काम ये भी करता है। तो यहाँ पे आपके पास फ्लोट है, यहाँ पे वैल्यू जो दोगे आप, इनलाइन एंड इनलाइन स्टार्ट छोड़ो, लेफ्ट और राइट है। ठीक है, तो मैं लिखा लेफ्ट, मार्जिन में सब में दे देता हूँ फिर। ठीक है, कुछ ऐसा आ गया। चलो इसको रेस्पॉन्सिव करके देखते हैं, हो रहा है। हो रहा है, जो ब्लॉक लेवल पे हो रहा था ना इनलाइन ब्लॉक में, वो काम यहाँ पे हो रहा है। नुकसान क्या है इसका? सबसे बड़ा नुकसान है इसका, एक नुकसान ये है, मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा, कुछ भी वैल्यू, ये पैराग्राफ को भी कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ये इसका ड्रॉबैक है। काम तो वही कर रहा है जो इनलाइन ब्लॉक कर रहा था, लेकिन इसका इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये क्या है, अगर आपने इसमें फ्लोट लगा दिया तो ये नीचे रखे हुए सारे कंटेनर को वो फ्लोट करने लग जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास उस टाइम पे था, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, स्टाइल क्लियर बोथ, एक क्लियर, और यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट था मेरे पास, तो लेफ्ट। अब ये नीचे आ गया। तो पहले अगर आप कहीं फ्लोट लगाते थे ना, तो नीचे क्लियर भी लगाते थे, ताकि वो नीचे वाले में कोई इफेक्ट ना आए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कल को आप बोलो नहीं भाई लेफ्ट नहीं राइट पे कर देता हूं मैं, तो आपका राइट पे भी ये आप यहाँ पे इफेक्ट आने लग गया। ठीक है, अभी तो नहीं दिख रहा, अब दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा राइट। अब यहाँ ये नीचे आ गया। ठीक है, इसकी जगह पे आप लिखो बोथ, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, दोनों पे वर्क करता है। तो ये था इसका एडवांटेज, ये है डिसएडवांटेज। फ्लोट को मत यूज करना, अगर आप करोगे तो आपको उसका यूआई पे दिक्कत आएंगी आपको बहुत सारी। मैं यूज नहीं करता फ्लोट को, पहले यूज करता था जब मैं सीख रहा था, आज से 4-5 साल पहले, उस टाइम पे यूज किया था। लेकिन इंडस्ट्री लेवल पे 4 साल के एक्सपीरियंस में मैंने फ्लोट को बहुत रेयरली यूज किया था, तो भाई मेरे सीनियर ने चमका दिया था। तो इसीलिए मत यूज करना इसे। बाकी वही काम करता है जो काम इनलाइन आपको करके देता है ब्लॉक। कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, लिखना है तो लिख लो। सर कल को मेरा आपने सेटअप करना है, मतलब मेरा ये स्कूल सिस्टम जा रहा है? 9 मिनट रहेगी, तो ये वाली कंफर्म कर। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। इन सबको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हें उसका सब कुछ पता चल जाएगा, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं आपके पास। अभी आपने पढ़ा, इनलाइन ब्लॉक भी पढ़ा है, फ्लोट भी पढ़ लिया, कल को आप ग्रिड और फ्लैक्स बॉक्स भी पढ़ोगे। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ग्रिड और फ्लैक्स बॉक्स है। तो उसमें क्या एडवांटेजेस हैं,
तब आपको पता चलेगा कि भाई कैसे उस पर काम कर सकते हैं। अभी तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या ही है, ये रियलिटी है। जब आप रियल टाइम में काम करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इसका यूज क्या है, यूज केस तभी पता चलेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ एक यूआई बना के देख लो, अपने आप बनाना। भाई वीडियो मत देखना यूट्यूब यूट्यूब से, अपने आप बना के देखो। जितना भी इम्प्लीमेंट, यूआई इतना मैटर नहीं करता, बस इम्प्लीमेंट करना आ जाए कि इनको कैसे से करते हैं। फिर उसके बाद वीडियो देखो तो आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डालो, कॉम्बिनेटर्स। इसको लिखो। लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? चलो, इसका यूज हम सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर रखा हुआ पैर पी है, और उसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, और मेरे पास बाहर भी वैल्यू है। ठीक है, आपके पास पी एक बाहर भी है, कंटेनर के अंदर भी है। सिचुएशन आपके पास क्या है, इसको लाइव करते हैं पहले। आपको ऐसा कुछ मिल रहा है वैल्यू। ठीक है, मुझे करना क्या है, जो डिव के अंदर रखा हुआ कंटेनर है, ठीक है, उसको मुझे क्या करना है, कलर करना है। बट शर्त यह है कि आपका ये ना वर्क करे, इस पे ना लगे। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो डिसेंडेंट सिलेक्टर। क्या करेंगे इसमें, स्टाइल का मैंने यहां पे लिखा डिव, और थोड़ा सा स्पेस, और पी, और यहां पे लिख दिया मैंने बैकग्राउंड कलर रेड, और उसका कलर व्हाइट। सेव। दूसरा वाला नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसको हटा देता, इस पी को हटा, इसको डिव को हटा, दोनों में लग जाता, तो ये क्या करेगा, इस डिव के अंदर जितने भी पी रखे होंगे पैराग्राफ, वो उस पे काम कर जाएगा। अभी ये चाइल्ड पे है तो काम कर रहा है, क्या इसके सब चाइल्ड पे भी काम करेगा, देखते हैं। मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक और डिव क्रिएट करता हूं, या फिर सेक्शन बना लेता हूं, या फिर इस पे डिव लिख के इसको सेक्शन, और इसको बना दिया मैंने सेक्शन। और यहां पे मैंने एक डिव बनाया, और उसके अंदर पी, और यहां पर भी कोई कंटेंट। तो ये इसके अंदर भी वर्क कर रहा है। इसका मतलब, अगर आप कुछ ऐसा लिखोगे, इसमें मैंने आईडी भी लिख सकता हूँ, क्लास भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे मैं ओनली टैग नेम लिख रहा हूँ तो टैग नेम ही लिखूंगा मैं। आप यहाँ पे आईडी और क्लास दोनों यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्शन के अंदर कहीं पर भी पैराग्राफ लिखा हुआ हो, सब में सेम स्टाइलिंग परफॉर्म होगी। जो ये वाला पार्ट है डिसेंडेंट सिलेक्टर वाला, ये यही कहता है। ठीक है,
इसके अंदर कोई कहीं पे भी आप पी रख दो। अब ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये चाइल्ड है, और इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, सब चाइल्ड है, चाइल्ड का चाइल्ड। ठीक है, तो इस केस में ये वर्क करेगा। अब सिचुएशन क्या है कि सेक्शन के अंदर रखा हुआ जो पैराग्राफ है, मतलब चाइल्ड पे है, वही वर्क करना चाहिए, उसके अंदर सब चाइल्ड पे रखा हुआ नहीं वर्क करना चाहिए। उस केस के लिए आप यूज करोगे चाइल्ड सेलेक्टर। ठीक है, और यहां पे आप यूज करोगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और इसको करता हूं मैं कमेंट, और उस केस में यहां पे लिखूंगा मैं इसको ग्रेटर देन सिंबल। तो बस ये पहले वाले पे वर्क करेगा, ना कि इसके अंदर रखा हुआ कोई सब चाइल्ड पे। ठीक है, कोई डाउट? दोनों में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। अभी जो हमने काम किया वो बेसिकली अंदर रखे हुए अगर कोई आपके पास टैग है या क्लास जो भी लिख रहे हो आप, उसके अंदर आपके पास कंटेंट है, हम उस पर काम कर रहे हैं, हम बाहर नहीं काम कर रहे। पहले ही बता देता हूं, बाहर करने के लिए आपके पास और भी है। तो एक है एडजेसेंट सिलेक्ट सिबलिंग सिलेक्टर। लेट्स से मुझे क्या करना है, मेरे पे सिचुएशन ये आ रही है कि जो सेक्शन के बाद जो रखा हुआ पैराग्राफ है, मुझे उस पर स्टाइलिंग करनी थी। ये भी सिचुएशन आ सकता है। ठीक है, जस्ट लाइक आप होवर कर रहे हो, तो जिस पे आप होवर कर रहे हो उसी के बाद वाला जो भी आपका यूएल था वो आपको दिख जाए। होवर इफेक्ट पे आपको दिखता है ना यूएल, एकदम वो वाला पार्ट। तो उस केस के लिए आप यूज करोगे इसको। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, इसमें और एक पी बना लेता हूं ताकि आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बतेरी मैंने पी पी बना लिया, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसी को कॉपी करके और यहाँ पे लिख दूंगा इसकी जगह पे प्लस। तो इसका नेक्स्ट सिबलिंग, जस्ट पहला वाला सिबलिंग, ये उस पे अप्लाई होगा, बाकी पे नहीं होगा। मतलब एक पैराग्राफ ये हो गया, एक पैराग्राफ ये हो गया, और उसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ था जो सेक्शन के बाद था वो उसी पे अप्लाई कर रहा है। तो अगर आपको ऐसे लिखोगे प्लस में तो ये वर्क करेगा। ये मैंने बहुत यूज किया है, मैंने हालांकि ये भी यूज किया है और ये भी यूज किया है। ठीक है, इसमें से जैसा आपका मन करे ऐसा यूज कर सकते हो। इसमें कोई डाउट? तो यहाँ पे क्लास और आईडी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी मैंने कुछ कहा था पहले, इसकी जगह पे आप क्लास और आईडी कुछ भी यूज कर सकते हो। फिर हम सब इसका जो सही बात है। लेट्स से मैं क्लास पे काम कर रहा हूँ, क्लास लेवल पे काम कर रहा हूँ, मेरे पे सेक्शन है ये, इसके अंदर रखा हुआ क्लास है, मेरे को उस पर स्टाइलिंग करनी है। तो आईडी तो यूनिक है, आईडी तो आप एक ही चीज रखोगे, लेकिन आप क्लास रखा हुआ है, तो कल के आपके पास कोई क्लास है सेक्शन और उसके अंदर पी है, तो ये भी सिचुएशन आता है, डायरेक्ट हम पी भी टैग भी लिख देते हैं कभी कभार, उसके पहले क्लास भी लिखा आता है, ये भी सिचुएशन आता है। ठीक है, कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। चलो फिर आगे देखते हैं। फिर लास्ट है, भाई ये तो था एक के लिए कि भाई इसी पे वर्क करेगा, मेरे को सब में करना हो तो उसके लिए आप यूज करोगे टिल्ट साइन। इसको मैंने कॉपी किया और इसको किया कमेंट, और इस केस में आप यहां पे लगा दो टिल्ट। सेव करोगे तो जितने भी पी होंगे उसके बाद, सेक्शन के बाद जितने भी पी होंगे वो सब पे अप्लाई कर देगा। किसी को इन चार प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है? लिखना है तो लिख सकते हो, फिर आगे बढ़े। लिखना है, ऑनलाइन में किसी को लिखना है? यस या नो बोल दो भाई, फिर आगे बढ़े। आगे बढ़े या लिख रहे हो? ठीक है, लिखो।
तो आप यहीं जॉब कर रहे हो? कहाँ पे? ऊपर में हमारा पसंद। दोनों साथ में ही हो गया? दोनों कोई रिलेशन पे तो नहीं हो? नहीं। ठीक। नवादा रिलेशन में रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे। हमारे एरिया की ज्यादातर उत्तम नगर मिलेंगे या विनोद नगर मिलेंगे दिल्ली में। ठीक है। पहाड़ी वहीं मिलता है, पहाड़ी और दरबार। लिख लिया भाई? सब लिख लिया? ठीक है, फिर आगे बढ़े। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक डालो, ओपेसिटी। ओपेसिटी लिख दो बस। ओपेसिटी के दूसरा दूसरा नाम ट्रांसपेरेंसी भी है। मेरे पास ये कुछ कंटेंट है। पहले मैं इसको नॉर्मल स्टाइलिंग दे देता हूं, और मैंने यहां पे लिखा डिव बैकग्राउंड कलर रेड और कलर वाइट। ठीक है, चलो जी अब इसको देखते हैं लाइव करके। तो कुछ ऐसा दिख रहा है आपके पास। मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा लाइट करना है, ट्रांसपेरेंट करना है। तो उस केस में आप यूज करोगे ओपेसिटी। जो ओपेसिटी की वैल्यू जाती है वो 0 से लेके 1 तक जाती है। तो 0 से आप अगले आगे स्टेप क्या होगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और टिल 1 तक। अगर आपको मीडियम देना है तो 0.5 लिखो ओपेसिटी, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अगर आप किसी कंटेनर में ओपेसिटी दे रहे हो तो उसका मतलब यह है उसके अंदर रखा हुआ कंटेंट भी ट्रांसपेरेंट होएगा। ठीक है, अगर आप इसमें 1 लिख दोगे वैल्यू, तो उसका मतलब क्या है कि फुल्ली आपको कलर मिलेगा। अगर आप इस पे 0 लिख दोगे तो आपको व्हाइट मिलेगा। और अगर आपको बीच में कुछ चाहिए 0.5, तो उसमें आपको ऐसा कुछ मिलेगा। जब मैंने आपको मॉडल दिखाया था तो उसमें क्या था, ब्लैक जो कलर था वो ट्रांसपेरेंट था। ओपेसिटी समझ लो उसे। ठीक है, कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो ओपेसिटी से रिलेटेड। इसका यूज करोगे आप, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का यूज होता ही है इसका, ओपेसिटी का। लिखना है, ऑनलाइन में लिखना है किसी को, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। एक ही का मैसेज आ रहा भाई, बाकियों के हाथ बाहर नहीं निकल रहे क्या? सही है, नेक्स्ट टॉपिक डाल लो। ठीक है, दिल पे मत लो। नेक्स्ट टॉपिक डालो, सीएसएस एट्रीब्यूट सिलेक्टर। अभी तक हमने 3 लेवल पे सिलेक्ट करना सीखा था। एक था आपका आईडी, एक था आपका क्लास, और एक था टैग नेम। ये जो है आपके पास है, आप एट्रीब्यूट आपने किसी टैग के अंदर लिखा हुआ है या एलिमेंट के अंदर लिखा हुआ है तो उसके थ्रू भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास एट्रीब्यूट सिलेक्टर है। तो आपको लिखना है ये वाला पार्ट, लिखना ओनली ऐसे वाले पार्ट, इसको मत लिखना, इसको मैं लिख दे दूंगा आपको। ओनली इसको देखना, बस इसको। क्या आएगा लग रहा है?
बहुत लिख लिया? लिख लिया सबने? लिख लिया? ठीक है, चलो फिर अब हम एक और तरीके से सीखेंगे जिसका नाम है एट्रीब्यूट सिलेक्टर, उसको देखते हैं। आपके पास एक होता है एंकर टैग जो लिंकिंग के लिए यूज करते हैं हम। तो ए, मैं यहां पे ब्लैंक रख देता हूं कुछ, और आपके पास क्लिक नहीं है। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, मैं बस इसको करके दिखा रहा हूं, और कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे स्टाइलिंग कर देता हूँ इसे, वैसे स्टाइलिंग की जरूरत नहीं है इसे भी, मैं स्टाइल लिख देता हूँ बस ऑनली, और इसे ओपन करके देखते हैं पहले। कुछ आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वैल्यू है टारगेट, इसकी एट्रीब्यूट है टारगेट, उसको यूज करूंगा यहाँ पे, और इसके अंदर लिख दूंगा ब्लैंक। कर क्यों नहीं रहा, क्या हो गया इसे? टारगेट और ब्लैंक, और यहाँ लिख दिया मैंने क्लिक में। मुझे कुछ करना नहीं है अभी, बस मुझे दिखाना है। तो सिलेक्ट किया मैंने सबसे पहले जिसके पास जो टारगेट एट्रीब्यूट है उस पे काम करें, सेम। और यहां पे लिख दिया मैंने बैकग्राउंड कलर रेड और कलर वाइट। सेव करोगे, क्या आ गया भाई यहाँ पे? ठीक है, पहले आपके पास क्या आ रहा था, नॉर्मल ऐसा कुछ आ रहा था। अब मैंने इस पे थोड़ा कर दिया। अब इसमें यहाँ पे और भी लिख सकते हो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, मुझे नहीं दिखाना। और उस पर थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल की, तो कुछ ऐसा दिख गया आपको। मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, ऊपर से अप्लाई नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा लेते हैं। तो कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अगर टारगेट को मैं हटा दूंगा इसे, तो आपको ऐसा दिखेगा कुछ। और जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा आ जाएगा। ये क्या है, आप एट्रीब्यूट के थ्रू किसी भी सीएसएस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला केस। दूसरा केस आपके पास है वैल्यू के थ्रू। ये तो पहला वाला केस था, जो ये वाला पार्ट था। कॉपी किया मैंने और इसको लिख दूंगा कमेंट यहाँ पे। अगर आपको क्या करना है, वैल्यू के साथ भी चेक करना है। लेट्स से हो सकता है कि कोई एट्रीब्यूट आपके पास हो, अलग अलग वैल्यू भी हो, ठीक है ना, किसी सीएसएस में, मतलब एचटीएमएल में। तो उस केस में आप वैल्यू भी यूज कर सकते हो। तो कॉपी, इसको करता हूं कमेंट, और इस केस में यहां पे चला गया और यहां पे लिख दिया मैंने इक्वल टू, और यहां ब्लैंक। तो इस पे काम करेगा। लेट्स से मैंने इसको हटा के इसको ये लिख दिया, तो वर्क नहीं करेगा। तो वैल्यू के बेस भी आप चेक कर सकते हो। कोई डाउट किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है आपके पास है, वो बेसिकली आपका डैश के लिए है। कॉपी एंड करते हैं यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे आपने लेट्स से आपके पास है, मेरे पास यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट भी था, क्लास, और मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट नेम नाम से, ऐसा कुछ बना लिया। कुछ भी बना सकते हो आप। तो मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो मैं कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा क्लास बेस को, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एट्रीब्यूट की जगह क्लास, और यहाँ लिख दिया मैंने टेस्ट नेम।
अगर कहीं पे भी आपका किसी भी एट्रीब्यूट में आपका अगर हाइफन लगा हुआ है तो आप ऐसे यूज करोगे। इसको मैंने कॉपी किया एंड पेस्ट, सेम आउटपुट विदाउट एनी इशू। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहां तक? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें दो नहीं ले सकते सर, ब्लैंक भी नहीं ले सकते क्या टेस्ट के साथ? है, टेस्ट के ले साथ ले सकते थे, लेकिन मैंने कुछ अलग तरीके से दिखाया इसे। वो आपके पास अंडरस्कोर है, बेसिकली अंडरस्कोर यहाँ पे वर्क नहीं करता। वर्क कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लिख लो इसे, नहीं करेगा वर्क। और यहाँ पे भी इसे देखते हैं, अंडरस्कोर वर्क कर जाएगा, बट बेसिकली इसका यूज हम इसलिए करते हैं। ठीक है, वो नहीं करे थे सर, करे एक एट्रीब्यूट आपका टारगेट भी है, क्लास भी है, वो ब्लैंक है और टेस्ट नेम भी है, दो एट्रीब्यूट एक साथ वहाँ पे ला सकते थे। नहीं भाई, इसका तो एक ही होगा, वरना कॉमा होता है, देखते हैं, नहीं होता। ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन वैसा नहीं कर सकते। चलो फिर, लेट्स से मेरे को पता है स्टार्टिंग वैल्यू एट्रीब्यूट की, एंड की नहीं पता, तब भी आप यूज कर सकते हो। मैंने क्या किया, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड इसे पेस्ट। यहाँ पे मेरे को टारगेट है और मुझे पता है स्टार्टिंग टारगेट का कहाँ से होता है, ब्लैंक जो है आपके बी, बस दो लिख दिया मैंने, तब भी वर्क कर जाएगा। जो ये एंकर है ऊपर, इसका मतलब होता है कि कहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। जैसे टारगेट है और उसका स्टार्टिंग जो आपका अल्फाबेट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस टाइम पे लेटर जो स्टार्ट हो रहा है अंडरस्कोर बी से हो रहा है, तो ये इसको टारगेट कर लेगा। कहीं पर भी टारगेट में अगर अंडरस्कोर बी आ रहा है तो वो सबको चेंज कर देता है स्टाइलिंग में। लेट्स से मैंने यहां से स्टार्ट कर इसको बोला ये बी है, नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे बी होता तो कट जाता। ठीक है, तो ये होता है आपका स्टार्टिंग के लिए। किसी को कोई डाउट? चलो फिर, अब मैं कहता हूं एंड वाला भाई, मुझे एंड की वैल्यू पता है लेकिन स्टार्टिंग की वैल्यू नहीं पता है, तो उस केस में भी आप कर सकते हो यूज डॉलर का करोगे आप यहाँ पे, इसकी जगह पे आप यूज करोगे डॉलर का, और यहाँ पे के लिख दो। मेरे को के पता था एंड का, पूरी चीज नहीं पता है, बस लास्ट की वैल्यू पता है, लगा दिया, वर्क कर गया। अब थर्ड है, लास्ट है आपका, उसमें क्या है कि आपको पता है ओनली मिडिल वैल्यू। ठीक है, मुझे बाकी वैल्यू नहीं पता, ना स्टार्टिंग का पता ना एंड का पता, तो उस केस में आप यूज करोगे एस्ट्रिक। ठीक है, और इस केस में यहाँ पे लिख दो एल, सेव करोगे, वर्क कर जाएगा। मैं यहाँ पे अगर ये भी लिख दूंगा LAN तो भी ये वर्क कर जाएगा, और यहां पर ही वही था, मैं LAN पहले लिख दूंगा तो भी वर्क कर जाता। ठीक है, तो ये थे आपके पास टारगेट, सॉरी एट्रीब्यूट सिलेक्टर। अगर आपको कुछ इशू है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इसमें 6 प्रॉपर्टीज हैं, इन 6 के बारे में मैंने बता दी। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अगर लिखना है तो लिख सकते हो। अगर एक ही जैसे अभी आपने स्टिक यूज किया, स्टिक का सिंबल, जैसे कि दो लेटर आ जाता है, जैसे इसी एट्रीब्यूट में सेम लेटर होगा, दूसरे एट्रीब्यूट में सेम लेटर होगा, वर्क कर जाएगा, दोनों वर्क करेगा, एक ही वर्क करेगा? दोनों में। दोनों करेगा। वो तो चेक करेगा ना भाई, वहां पे है कि नहीं है, लेकिन एट्रीब्यूट सेम होना चाहिए पहले, तभी वो करेगा। ठीक है, लिखना है, ऑनलाइन में किसी को लिखना है? ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका CSS यूनिट्स, तो फटाफट से इन यूनिट्स को लिख लो बस। जितने भी आप पढ़ रहे थे अभी, सब में आपका ये यूज हो रहा था। कहीं पे पिक्सल यूज हो रहा था, कहीं में EM यूज हो रहा था, कहीं पे REM यूज हो रहा था, तो वो सारी वैल्यू यहां पर है। तो पॉइंट्स लिख लो, CM, MM, IN, इंच जो है, पिक्सल हो गया, इन सबको घर पे जाके एक बार स्टडी कर लेना। बाकी मैं ये लिख के आपको उसमें दे दूंगा कोड में।
ठीक है, इसका पूरा डेफिनेशन दे दूंगा, किसका कैसे यूज कर सकते हो। आज तुम्हारा बेसिक सीएसएस खत्म। किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। लिख लिया सबने? इसको घर पे जाके बस स्टडी कर लेना, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ। इसके बाद टॉपिक डाल लो इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सीएसएस में। जहां कुछ नहीं वर्क कर रहा वहां इंपॉर्टेंट लगा दो। ये ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना, उन लोगों के लिए जिनका सीएसएस वर्क नहीं कर रहा। करें स्टार्ट? मेरे पास एक पी है और इसमें कुछ वैल्यू, ठीक है। मैंने एक इसको स्टाइल दिया यहां से, कलर रेड, ठीक है। अब मैंने इंटरनल भी लिखा हुआ है, पी कलर, हेलो, कलर यहां पे लिख दिया मैंने ग्रीन। और एक बार और दोबारा से ओवरराइट कर लेते हैं इसी को यहीं पे ही, और यहां मैंने लिख दिया ब्लू। तो कौन सा वर्क करेगा? कौन सा करेगा? ठीक है, रेड वाला वर्क करेगा। क्यों? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है इस टाइम पे? इनलाइन की होगी। चलो जी। अब भाई, मैं एज अ भाई बिगिनर हूं, मुझे नहीं पता था भाई कि स्टाइल यूज नहीं करना चाहिए, मैंने कर दिया, ठीक है। लेकिन तब भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी आपका स्टाइल यूज करे और मेरा कलर चेंज हो जाए, जो पहले जैसा था वैसे ही रहे। तो उस केस में यहाँ पे लिखा लगाऊंगा मैं एक इम्पोर्टेंट, करके देख लो। हट गया ना वहां से? प्रायोरिटी सबसे हाई इसकी होती है। अगर आपने किसी भी कलर किसी भी प्रॉपर्टी के आगे इंपॉर्टेंट लगा दिया, ठीक है, तो उसकी प्रायोरिटी सबसे टॉप पे हो जाएगी, चाहे वो इनलाइन हो, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो। अब मान लिया जाए कि मेरे पे पी तो लगा हुआ था पहले से, पी में इंपॉर्टेंट, और वो लगी हुई थी एक्सटर्नल सीएसएस पे, जो कि किसी बाहर से आ रहा था। अब मुझे उसे भी ओवरराइट करना है, चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा? कुछ मत करो, इसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र, ठीक है। यहां पे लगाना है, फ्लोराइड चले गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट का ये यूज है। इंपॉर्टेंट क्या कहता है कि उसकी प्रायोरिटी जो भी सीएसएस की होगी वो टॉप लेवल पे कर देगा, चाहे वो इनलाइन हो, चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे इंटरनल हो, डजेंट मैटर। तो इसलिए हम इंपॉर्टेंट को यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको लिखना है लिख सकते हो। और जो भी वीडियोस है उसे डाउनलोड कर लेना टाइम टू टाइम, नहीं तो डिलीट हो जाएंगी, बाद में मत मुझे बोलना कि डिलीट हो गई, मैंने डाउनलोड नहीं किया था, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं।
खुद ही क्लोज हो जाएगा।